In this second part of the video, we shall discuss the remaining questions of 2022 prelims CSAT. So basically ये जो फैमिली टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको इसमें थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फैमिली डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहा है कि 6 मेंबर्स है, तो धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। अब बोल रहा आर इज़ द स्पाउस ऑफ क्यू, तो आप सिंपल इसको आर और ऐसे क्यू आप एक लेवल बना दो बिकॉज ये दोनों स्पाउस हैं। देन ये कह रहा है, अगला कह रहा है कि यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू इज़ द मदर ऑफ टी। तो यहाँ पर यू आपने यहाँ पर बनाया, अब मदर है तो आपने निगेटिव डाल दिया बिकॉज निगेटिव लेट से फीमेल के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यू इज़ द मदर ऑफ टी, तो यहाँ पर ऐसे टी कर दिया यहाँ पर। एंड एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, तो यहाँ पर एस डॉटर ऑफ यू और एस निगेटिव बिकॉज ये डॉटर है। एंड देन पीज डॉटर इज़ टी, तो पीज का डॉटर अगर टी है मतलब ये पक्का है कि पी और यू अपना हस्बैंड वाइफ है, और ये यहाँ पर डॉटर, तो ये अपना नेगेटिव यहाँ पर हो गया। एंड देन आर्स सन्स इज़ पी, तो मतलब आर का ये सन है, ये पी अपना है, तो ये यहाँ पर बेसिकली। और बोल रहा है साथ में देर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, तो एक कपल ये हो गया और दूसरा कपल अपना ये हो गया। अब कहते हैं कि कौन सा कंक्लूजन है, ये नहीं है पार्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, है ना, क्योंकि टी यहाँ पर ये है और क्यू है, तो ग्रैंड डॉटर इसका हो गया, यहाँ पर टिक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, तो इस वाले केस में क्या होता है बेसिकली, ये सिंपल पर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन में क्या होता है कि ये लेट से आपको कि ए से बी जाना है और ये बी से सी जाना है। तो ये क्या कह रहा है कि देर आर 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी, तो 4 डिफरेंट रोड हो गया, तो ये अपना 4 हो गया यहाँ पर। और कह रहा है देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर इस तरीके से जाने का कितना हो जाएगा, 3 × 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। बट देन ये कह रहा है कि देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी, तो ए टू सी जाने का 3 डिफरेंट रोड और है, तो टोटल तरीका हो जाएगा ए टू सी जाने का, तो 12 यहाँ से और 3 यहाँ से जोड़ दो, तो बेसिकली 15 हो गया। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे ये ट्रिक से सीधे सॉल्व होगा। अब ये कह रहा है कि फॉर 24 मेन एंड 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 24 वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब देखो यहाँ पर इसमें यहाँ पर एफिशिएंसी हमें नहीं मालूम चलेगा ना कि ज़्यादा एफिशिएंसी मेन का या वीमेन का। ये तो हमारा स्टीरियोटाइप है कि मेन का एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, बट ये तो मैथ्स का सवाल है, यहाँ पर स्टीरियोटाइप काम नहीं चलेगा। और क्योंकि ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई किसका ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो जब 12 मैन होगा और 24 वुमेन होगा तो मालूम ही नहीं कर सकते हैं कि भाई कितने दिन में काम होने वाला है। सिंपल से करेंगे, डेटा इज़ इनएडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। यहाँ पर बस सिमेट्रिसिटी वाली बात है और कुछ बात नहीं है। जब भी आपके पास रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो डिवाइज़र है इसका आप एक बार फैक्टर निकालोगे। इसका आप एक बार फैक्टर निकालोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 13 × 97 इसका हो जाएगा ये आपका। अब जैसे ही 97 हो जाएगा तो 97 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये वाला, तो जब डिवाइड हो गया तो आपका एक बार में आपका जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसका फैक्टर फाइंड करना है और देखना है कि अगर कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपना 0 रिमाइंडर हो जाएगा। कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। अब अगेन जहाँ पर आपको नंबर नहीं गिवन है, जब आपको x, y, z वगैरह की बात कर रहा है, तो मैंने बताया कि x को आपको 1 मान लेना या फिर आपको 100 मान लेना, डिपेंडिंग अपॉन। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है क्वेश्चन तो आपको 100 मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से अपना x इज इक्वल टू, अगर आपने 100 मान लिया है तो पहला जो बात बोल रहा है वो क्या कर रहा है, 70% ऑफ नंबर ऑफ x, मतलब 70 को हमने ऐड कर दिया है y में, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1.65 टाइम्स ऑफ y हो गया, बिकॉज 165% ऑफ y है। इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू बेसिकली आपका हो जाएगा 70/0.65। अब ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये 100 से बड़ा ही है, मतलब y इज़ ग्रेटर दैन ही x है, क्योंकि x हमारा 100 था ये बोला, और y ग्रेटर दैन x है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब देखते हैं z का डिवीज़न का पोजीशन क्या हो जाएगा। तो अगला जो इक्वेशन है इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हेन 60% ऑफ द नंबर x, तो 60 को आपने ऐड किया z में, तो ये बेसिकली बन गया 1.65 टाइम्स ऑफ z। तो यहाँ पर बेसिकली जो z हो जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, 660/0.65। अब ये दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ये लेस देन 100 है, मतलब कि z इज़ लेस देन x हो जाएगा, मतलब आपका आंसर सीधा ये हो गया। सिंपल आपने क्या किया कि आपने एक नंबर अज्यूम किया और आपने यहाँ पर कर लिया वैल्यू को। अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे मैथ्स का सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे
क्या कह रहा है, देयर आर 2 कंटेनर्स x एंड y. x contains 100 ml of milk and y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from x is transferred to y. After mixing well, 20 ml of the mixture in y is transferred back to x. अगर if m denotes the proportion of milk in x and n denotes the proportion of milk in water, तो ये कौन सा करेक्ट होगा. अब देखो पूरा दोनों का दोनों सिस्टम ना यहाँ पर सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल कैसे है, क्योंकि जितना यहाँ पर 20 ml हमने यहाँ से विड्रॉ किया उतना ही हमने इधर वापस डाल दिया यहाँ पर में. तो जो फाइनल जो होगा ना वो दोनों को दोनों यहाँ पर इक्वल ही होगा, बिकॉज ये पूरी के पूरे सिस्टम सिमेट्रिसिटी है. तो जो मैथ्स का जो सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फील चाहिए इसके लिए. ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको इतना मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल क्या करोगे भाई, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 15 में से एक सिंपल आप इसको जोड़ते जाओ. 15 में से एक 3 निकल कर आएगा, 14 में कोई 3 नहीं आएगा, 13 में भी कोई 3 नहीं आएगा, 12 में आपका एक 3 आएगा, 11 में कोई 3 नहीं आएगा, ठीक है. देन 10 में भी कोई 3 नहीं, 9 में आपका 2 3 आएगा, ठीक है. 8 में कोई 3 नहीं है, 7 में कोई 3 नहीं है, 6 में आपका एक 3 और आने वाला है, और देन आपका 3 में आपका एक 3 आने वाला. कितना हो गया, 2 3 5 एक 6 हो गया, और ये आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा. 6 आंसर ही होगा ना. 15 से एक आया, 12 से एक आया, ठीक है. देन 11 से नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, ठीक है. हाँ, अब यहाँ पर क्या है, जब ऐसे वाले क्वेश्चंस हों तो साफ साफ आप नंबर ले करके, कौन सा नंबर लेकर के आप सीधे सीधे आंसर डिराइव कर सकते हो. जैसे है सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. अब साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट कैसे इक्वल होगा. एक तो केस हमारा तब जब बनेगा जब -1 0 + 1, तो प्रोडक्ट भी हमारा 0 होगा और सम भी हमारा 0 होगा. दूसरा केस क्या होगा कि जब 1 2 3 होगा तब हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी 6 होगा और सम भी हमारा 6 होगा. इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इससे नंबर इंक्रीज़ करते हो आप तो क्या होगा, प्रोडक्ट है जो ये तो बढ़ जाएगा बट सम उतना नहीं रह पाएगा, ठीक है. तो इसी कारण यहाँ पर जो नंबर, सिंपल सी बात है कि ओनली 2 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये. इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि एवरेज वेट वाले में तो सबका वेट ऑफ 40-40 ले लो ना. जैसे एवरेज वेट ऑफ बोल रहा है ABC, तो भाई सबका अगर 40-40 रहेगा तो फिर एवरेज वो 40 रहेगा. तो क्यों ना मैं तीनों को 40 मान लूँ. अब कह रहा है एवरेज वेट ऑफ BDE इज़ 42 kg. अब मुझे मालूम है कि भाई B का कितना है, B का तो 40 मैंने ले रखा है. तो बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका जो D और जो E का जो वेट हो जाएगा ना, DE का बेसिकली कितना हो जाएगा, 42 × 3 - 40 और डिवाइड बाई 2. तो यहाँ बेसिकली आ जाएगा इनका 43 kg वेट आ जाएगा आपका D और E का. तो वेट ऑफ F इज़ इक्वल टू दैट ऑफ B. तो बेसिकली आपका ये हो गया कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू 40, और आपका D और E है वो आपका आ गया बेसिकली 43 आ गया आपका. तो ये इतना हो गया. अब आप सिंपल सा बात देखोगे कि करना क्या है आपको भाई, वेटेड मीन एवरेज निकालना है. तो ये यहाँ पर 40 है और ये यहाँ पर 43 है. जितने यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर केवल 2 लोग हैं और यहाँ पर 4 लोग हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पलड़ा है जो 40 की तरफ भारी रहेगा. तो अगर दोनों को इक्वल होता तो यहाँ पर आता आपका 41.5 आता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 गुना है इस कारण ये यहाँ पर आपका 41 पर आ जाएगा, और सीधा आप यहाँ पर 41 यहाँ पर टिक करके आप आंसर निकाल लोगे.